नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका शेयर मार्केट विद कंचन चैनल में। जब भी शेयर मार्केट में आपको इस तरह की गिरावट देखने को मिले तो ऐसे में आपको फंडामेंटल स्टॉक शेयर को बाय करना होता है। दो ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और इन स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। हर एक गिरावट में आप इन स्टॉक को बाय करते हो तो ऐसे में आपका लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देगा। ये दो ऐसे स्टॉक है जो आपको रिटर्न कई गुना दे चुके हैं और आने वाले समय में भी और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और आपका जो भी अमाउंट होगी वो भी आपकी कई गुना बन सकती है। तो ऐसे में आपको फंडामेंटल स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देना है। आइए जानते हैं वो कौन से स्टॉक है। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी मैं शेयर मार्केट की वीडियो बनाऊँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है और इसका मार्केट साइज है लार्ज कैप। एक्सिस बैंक की यदि करेंट प्राइस की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक का करेंट प्राइस से 1012 रुपये पर भी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि इसके 1 मंथ की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 मंथ में स्टॉक ने 2% का रिटर्न दिया। इतनी ज़्यादा गिरावट के बावजूद भी स्टॉक ने आपको 2% का रिटर्न दिया, यानी कि स्टॉक में गिरावट हुई ही नहीं। यदि 6 मंथ की बात करते तो 6 मंथ में इस स्टॉक ने 12% का माइनस दिखाया, यानी 12% की गिरावट दिखाई। यदि इसके 1 ईयर चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो 1 ईयर में सिर्फ आपको 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो यदि इसके 5 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 5 ईयर में स्टॉक ने 36% का रिटर्न अपने शेयर होल्डरों को दिया है। आप देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा गिरावट के बावजूद भी स्टॉक में बहुत ही ना के बराबर गिरावट हुई है। तो 7 सेंटीमीटर इतना गिरावट में तब भी स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप इस स्टॉक पर नज़र बना के रख सकते हो। एक्सिस बैंक लिमिटेड की यदि की पॉइंट की बात करते हैं तो इसका मार्केट लीडरशिप है 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। इंडिया की 3री सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। यदि स्टॉक की मार्केट कैप की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक का मार्केट कैप है 3,13,456 करोड़ रुपए का। यदि इसके करंट प्राइस की बात करते हैं तो स्टॉक का करंट प्राइस है 1012 रुपये। यदि इसके हाई की बात करते हैं तो कंपनी ने हाई बनाया है 1340 रुपये का। यदि इसकी लो की बात करते हैं तो कंपनी एक्सिस बैंक ने लो बनाया है 934 रुपये का। स्टॉक पी की बात करते हैं, स्टॉक पी है 11.1 की। बुक वैल्यू की बात करते हैं, स्टॉक की बुक वैल्यू है 509 रुपये। डिविडेंड हील की बात करते हो तो कंपनी डिविडेंड हील बिल्कुल 0 के बराबर देती है, 0.10% का। ROC की बात करते हैं तो ROC इसका 7.06% का। ROE की बात करते हैं तो ROE इसका 18.4% का। फेस वैल्यू की बात करते हैं, कंपनी का फेस वैल्यू है 2 रुपये। एक्सिस बैंक लिमिटेड शेयर की यदि कंपाउंडिंग शेयर ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में 14% की, 5 साल में 15% की, 3 साल में 21% की और TTM की बात करते हैं तो 70% की। यदि कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में 15% की, 5 साल में 39% की, 3 साल में 54% की और TTM में 19% की। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो 10 ईयर में 6% की, 5 साल में 6% की और 3 साल की बात करते 3 साल में 8% की और 1 ईयर की बात करते 1 साल की बात करते तो 1 साल में -9% की। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करते हैं तो 10 साल में 10% की, 5 साल में 11% की और 3 ईयर में 14% की, लास्ट ईयर में 18% की। एक्सिस बैंक लिमिटेड शेयर की यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हो तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। सितंबर 2024 में प्रमोटर होल्डिंग 8.29% की थी। दिसंबर 2024 में 8.23% की। FI की होल्डिंग थी सितंबर 2024 में 51.78% की और दिसंबर 2024 में घटकर 47.32% की। DIs की बात करते हैं, DIs की होल्डिंग सितंबर 2024 में 33.21% की, जो बढ़कर
37.48% की हो गई है। अब बात करते हैं पब्लिक की। पब्लिक की होल्डिंग सितंबर 2024 में 6.71% की और दिसंबर 2024 में 6.97% की। ICICI बैंक लिमिटेड शेयर की यदि बात करते हैं तो ये एक प्राइवेट लार्जेस्ट बैंक है। यदि इसके करंट प्राइस की बात करते हैं तो स्टॉक का करंट प्राइस है 1253 रुपये पर भी आपको ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही। यदि इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 मंथ की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, 1 मंथ में स्टॉक ने आपको 1.5% का रिटर्न दिया। इतनी ज़्यादा मार्केट में गिरावट होने के बावजूद भी स्टॉक ने आपको 1.5% का रिटर्न दिया है। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आप स्टॉक में देख सकते हो कितना ज़्यादा मार्केट में चढ़ाव होने के बावजूद भी स्टॉक में आपको रिटर्न दे रही है। यदि इसके 6 मंथ की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 6 मंथ में स्टॉक ने 6% से भी ज़्यादा का रिटर्न अपने शेयर होल्डरों को दिया है। यदि इसके 1 ईयर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 ईयर में स्टॉक में आपको 1 साल में 20% की तेज़ी देखने को मिली है। यदि इसके 5 साल की परफॉर्मेंस की बात करते, 5 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करते, 5 ईयर में स्टॉक ने 129% से भी ज़्यादा का रिटर्न अपने शेयर होल्डरों को दिया है। तो आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे जैसे मार्केट में रिकवरी फिर से आएगी, शेयर मार्केट में फिर से स्टॉक में आपको एक न्यू हाई बनती हुई दिखाई देगी। तो आप चाहो तो स्टॉक में बने रह सकते हो। ICICI बैंक के यदि मार्केट कैप की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप है 8,85,319 करोड़ रुपए का। यदि इसके करंट प्राइस की बात करते हैं तो इसका करंट प्राइस है 1254 रुपये का। यदि हाई की बात करते हैं, स्टॉक का हाई है 1362 रुपये का, लो बनाया है 1038 रुपये का। स्टॉक पी की बात करते हैं, स्टॉक पी है इसका 18.0 का। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो कंपनी का बुक वैल्यू है 365 रुपये का। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो कंपनी देती है 0.81% का डिविडेंड। ROC की बात करते हैं तो कंपनी का ROC है 7.60% का। ROE की बात करते हैं, ROE इसकी 18.8% की। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो फेस वैल्यू है कंपनी की 2 रुपये। ICICI बैंक के यदि कंपाउंडिंग स्किल ग्रोथ की बात करती है तो 10 साल में कंपनी ने 12% की ग्रोथ दिखाई है। 5 साल की बात करते हैं, 5 साल में कंपनी ने 17% की ग्रोथ दिखाई है। 3 साल की बात करते हैं, 3 साल में 21% की। TTM की बात करते हैं तो 19% की। यदि कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो कंपनी ने 10 साल में 15% की, 5 साल में 60% की। यदि 3 साल की बात करती तो 3 साल में कंपनी ने 34% की। TTM की बात करते हैं करंट की तो 16% की। यदि स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो 10 साल में 15% का था, 5 साल में 18% का, 3 साल में 18% का, और 1 साल की बात करते 1 ईयर की बात करते 1 ईयर में 19% का। यदि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 13% का, 5 साल में 15% का, 3 ईयर में 17% का, और लास्ट ईयर की बात करते हैं लास्ट ईयर में 19%। ICICI बैंक के यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें प्रमोटर की बिल्कुल भी होल्डिंग नहीं, इसमें FIDs गवर्नमेंट और पब्लिक की होल्डिंग है। सबसे पहले बात करते हैं FIs की। FIs की होल्डिंग है सितंबर 2024 में 46.22% की थी, दिसंबर 2024 में 45.70% की। DIs की बात करते हैं, DIs की होल्डिंग सितंबर 2024 में 44.17% की, दिसंबर 2024 में 44.95% की। गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट की होल्डिंग सितंबर 2024 में 0.27% की, दिसंबर
दिसंबर 2024 में 0.27% की। अब पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं। सितंबर 2024 में 9.34% की, दिसंबर 2024 में 9.08% की। आपको ये दो बैंकों के बारे में जानकारी अच्छी लगी, आपको लगता है ये बैंक फंडामेंटल स्ट्रांग है, आने वाले समय में आपको और भी अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो ऐसे में आप इन बैंकों को बाई कर सकते हो। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ एजुकेशन पर्पज़ से बनाती हूँ। मेरी तरफ से कभी भी किसी स्टॉक में बाई सेल या होल्ड करने की कभी भी सलाह नहीं रहती। तो आप जब भी किसी भी स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें तो आप खुद का रिसर्च करें या फिर किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस की एडवाइस लेके ही किसी भी स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, आपको लगता है ये जानकारी आपके काम में आ सकती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी मैं शेयर मार्केट की वीडियो बनाऊँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।